दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप केलोड़े, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं टैलेंट क्या है। टैलेंट अगर देखा जाए, हर एक का टैलेंट अपने अपने हिसाब से अपने अपने फील्ड में अलग अलग होता है। दोस्तों, कोई सक्सेस होने के लिए अपना टैलेंट दिखाता है, तो कोई काम चोरी करने के लिए अपना टैलेंट दिखाता है, तो कोई ज़िंदगी भर सिर्फ आराम करने के लिए अपना टैलेंट शो करता है। दोस्तों, टैलेंट को अगर हिंदी में कहा जाए तो टैलेंट एक निपुणता है, अपनी अपनी योग्यता है, वो हिसाब से अपना अपना टैलेंट है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। कहानी ऐसी है कि एक किसान था, उसके 4 लड़के थे। चारों के नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे थे। वो चारों जो थे वो जुड़वा भाई थे। उनका जन्म एक ही दिन एक ही टाइम पे हुआ था। उसके बाद उनकी पढ़ाई एक ही स्कूल में हुई, एक ही गांव में हुई। उनके बाद उन्होंने जो कॉलेज में गए वो कॉलेज भी एक ही था। उन्होंने एक ही कॉलेज से बीटेक एग्रीकल्चर किया था। उसके बाद इतना ही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने एमबीए किया मार्केटिंग में, और चारों को फिर एक ही कंपनी में यानी एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब मिली। जब चारों को एक ही एग्रीकल्चर कंपनी में जॉब मिली, तब उनकी सैलरी थी 50,000 रुपये। उसके बाद पिताजी खेती के काम में लग गए, लड़के अपने जॉब में लग गए। पिताजी को 4 साल के बाद लगा कि अपने बेटों की तरक्की क्या हुई, तो वो फिर सिटी में आए यानी शहर में आए, और चारों लड़कों को अपनी अपनी सैलरी पूछी। तो नंबर 1 ने बोली, मेरी सैलरी पिताजी 2 लाख है। नंबर 2 ने बोली, मेरी सैलरी 1.5 लाख है। नंबर 3 ने बोली, मेरी सैलरी 1 लाख है। और नंबर 4 ने बोला, मेरी सैलरी 50,000 है। पिताजी हैरान हो गए, चारों का सब कुछ सेम है, फिर भी सैलरी में डिफरेंस क्यों? पिताजी सीधे कंपनी में गए। कंपनी मैनेजर को पूछा कि मेरे चारों लड़कों जिनको सब कुछ सेम है, फिर भी सैलरी में डिफरेंस क्यों? तो पिताजी 3 दिन के लिए रुक जाओ, आपको सब समझ में आ जाएगा। पिताजी रुक गए, और वो चारों बेटों को मैनेजर ने एक टास्क दिया। वो जो कंपनी थी वो कंपनी सीड की कंपनी थी, यानी बीज बनाने वाली कंपनी थी। तो चारों को 2-2 लाख का बीज यानी सीड दिया, और कहा कि तुम मुझे 3 दिन के बाद इसमें प्रॉफिट दिखाओ। 3 दिन बीत गए, पिताजी फिर से कंपनी में आए। मैनेजर ने पूछा कि बताओ अपना प्रॉफिट क्या है। तो नंबर पहले 4 आया। उसने बोला कि देखो, मैंने जो आपने जो मुझे 2 लाख का सीट दिया था, वो मैंने 2.5 लाख में बेच दिया। इसके लिए मैंने मेरे जो लोकल दोस्त थे उनको कॉल किया, और 50,000 का प्रॉफिट मिला। दोस्तों, फिर नंबर 3 आया। नंबर 3 ने बोला कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी मैंने वो जो सीट आपने 2 लाख का दिया था वो मैंने 3 लाख में बेच दिया। उसने बोला कि मैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में मैंने मार्केटिंग किया। फिर दोस्तों नंबर 2 आया। उसने बोला कि आपने जो मुझे 2 लाख का सीट दिया था, उसमें मैंने उसको 4 लाख में बेच दिया, यानी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसके लिए मैंने इंटर स्टेट मार्केटिंग भी की, क्योंकि मुझे लोकल में और डिस्ट्रिक्ट में कोई ज़्यादा प्राइस नहीं मिली। फिर दोस्तों नंबर 1 आया। उसने कहा कि मैंने पहले लोकल में ट्राई किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में ट्राई किया, उसके बाद स्टेट में ट्राई किया, लेकिन मुझे ये अपने जो प्रोडक्ट 2 लाख के थे, अपना जो सीट 2 लाख का था, उसको मार्केट के हिसाब से प्राइस नहीं मिला। तो मैंने उसको इंटरनेशनल लेवल पे यानी दूसरे देश में उसको बेच दिया, उसको मार्केटिंग किया। तो मुझे वहाँ पे वो 2 लाख का सीट 20 लाख में मैंने बेच दिया, यानी टोटल अपने को 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। पिताजी सब सुन रहे थे, पिताजी को सब समझ में आया क्यों नंबर 1 की सैलरी ज़्यादा है। दोस्तों, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये कोई किसान के लड़के नहीं है, या फिर वो किसान नहीं है, ये अपनी कैटेगरीज है। आपको देखना है कि आप कौन से कैटेगरी में हो। अगर आप कैटेगरी नंबर 4, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 2 में हो, तो इम्प्लीमेंट करो, और कैटेगरी नंबर 1 में आने के लिए ट्राई करो। कैटेगरी नंबर 1 इज़ द बेस्ट कैटेगरी। अगर कैटेगरी नंबर 1 में रहोगे तो सक्सेस रहोगे, हर जगह सक्सेस मिलेगा।
और आपकी तरक्की होगी। दोस्तों नंबर 1 बनो। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। तब तक के लिए मोटिवेट रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सक्सेस के साथ सफल रहो। धन्यवाद।